दोस्तों, जैसा कि कल मैंने बात किया था कि भारत में जो भी वंचित या कह सकते हैं कि ऐसे परिवार के बारे में बात किया था जो जिनके तक हम कह सकते हैं सरकार की कल्याणकारी योजनाएं या हमारे देश की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि सभी को शिक्षित करना है। तो जो शिक्षित करने की जो बात हो रही थी, तो इसमें हमने कल पहले एपिसोड में जो आपको बताया, उसमें बताया कि जो भी वंचित हैं उनके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है या सरकार के द्वारा क्या प्रयास हो रही। ठीक उसी का आज हम दूसरे एपिसोड यानी पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं कि वैसे जो कह सकते हैं वंचित हैं, समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कहीं न कहीं सरकार की योजना, परियोजना या सरकार जिनके लिए ये लाभप्रद चीज़ें लाती हैं, वो लाभार्थियों तक जो नहीं पहुँच रही है। इसी का सेकंड एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि मदरसा जो हमारी है, मदरसा में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आखिर सरकार का क्या प्रयास है? चूँकि देखा जाए तो पहले मदरसों में जो थी इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, तालीम दी जाती थी और आज वहाँ यदि गुणवत्ता की हम बात करते हैं तो गुणवत्ता के आधार पर ख़ास तौर पे जो तालीम बच्चे लेते थे, धर्म की जो तालीम लेते थे, इसके साथ-साथ उनको अब देश लोकतंत्र के साथ-साथ हमको सामाजिक, आर्थिक जो अब तालीम देने की बात हो रही है, तो एक गुण जो हमारी मदरसा इस्लामिया जो विद्यालय होते हैं, ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारी अल्पसंख्यक जनसंख्या है उनके लिए, तो आज उसमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सरकार बात कर रही है। तो आज बात करेंगे कि सरकार का आखिर प्रयास क्या-क्या है और यह भी आज हमारे एक सामाजिक रिफ़ॉर्म को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि देखा जा सकता है कि मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा एसपीक्यूईएम एक परियोजना है। सबसे पहले हम देखते हैं एसपीक्यूईएम है क्या? एसपीक्यूईएम का मतलब होता है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। मतलब मदरसा में कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए एक योजना है, जो एक स्वैच्छिक तथा मांग आधारित योजना है, इसको नाम दी गई है। इसमें स्वैच्छिक और मांग आधारित का मतलब हुआ कि स्वेच्छा से लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह से अन्य धर्मों के लोग या अन्य सामान्य लोग, बच्चे जो सरकारी स्कूल में जिस तरह से एजुकेशन उपलब्ध ले रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मदरसा के बच्चों को भी एक गुणवत्तापूर्ण उनके बराबर शिक्षा उपलब्ध कराने की बात हो रही है। चूँकि देखा जाए तो इसकी सबसे पहले हम आज उद्देश्यों की बात करेंगे कि ये उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि जो हमारी मदरसा है और मकतबों हैं, जैसे जो पारंपरिक संस्थान हैं, जो शिक्षाएँ दी जा रही, तालीम दिए जा रहे हैं, वे अपने अब पाठ्यक्रम में विज्ञान हुआ, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों के माध्यम से भी अब वो आधुनिक शिक्षा की ओर शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसे प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार जो है, उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे कि उनके पढ़ाई-लिखाई में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। अब होता है कि आखिर इसको कार्यान्वयन कौन कर रही है? तो जब हम कार्यान्वयन की बात करते हैं, तो एक कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष यदि 2021 की बात करें, 21-22 में, तो इससे पहले हमारा एसपीक्यूईएम जो थी गुणवत्ता शिक्षा को लेकर बात हो रही थी, एक कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जा रही थी। लेकिन देखा जाए 1 अप्रैल 2021 से यह योजना अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यानी जो हमारे देश में कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा अब 1 अप्रैल 2021 से इसे हैंड ओवर कर दी गई तथा वो नियंत्रण कर रहा है। एक्चुअली मदरसा शिक्षकों का भी प्रशिक्षण की इसमें बात की गई है। मदरसा में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनको भी कहीं न कहीं और ज़्यादा उनको तालीम की जाएगी, उनका भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के उन्हें भी अब ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसमें है कि मदरसा के जो भी शिक्षक हैं, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में जो स्तरों के जो सेवा दे रहे हैं, तो वैसे को सबसे पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए भी सरकार करेगी, उनको हम वित्तीय सहायता देंगे। चूँकि देखा जाए तो मदरसा के जो शिक्षक होते हैं, उनकी जो भर्ती और उनकी जो सेवा शर्त होता है, यह मदरसा प्रबंधन समिति के द्वारा होता है या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। चूँकि देखा जाए तो इस आधार पे मदरसा जो प्रबंधन मैनेजमेंट होती है, कमेटी होती है, उसके द्वारा करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो संबंधित राज्य होते हैं, जहाँ पर मदरसा शिक्षा बोर्ड से जो संबद्ध है या कह सकते हैं एफ़िलिएटेड है, तो वहाँ पर मदरसे से संबंधित राज्यों की जो स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम होती है, उसी को पालन करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य स्कूली शिक्षा में हमारी एनसीईआरटी किताब को परमिट की गई है, एनसीईआरटी किताब चलाई जा रही है। तो इस आधार पे एनसीईआरटी के जो भी क्रम होंगे तथा उसके जो भी किताबें होंगे, उनका अनुसरण किया जाएगा। तो इससे क्या होगी कि मदरसा में भी एनसीईआरटी की किताब पढ़ाए जाएँगे, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो असामान्य स्कूल के जो बच्चे होंगे, इनमें ज्ञान को लेकर के यदि देखा जाए, तो दोनों में किसी प्रकार की कोई असमानताएँ की भावना नहीं रहेगी।
क्योंकि दोनों सोसाइटी के या दोनों जगहों के जो बच्चे होंगे लगभग उन्हें एक समान एजुकेशन दिया जाएगा, जिससे कि जो लोकतांत्रिक की हम बात करते हैं, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, आर्थिक उत्थान की बात करें, इससे क्या होगा, चाहे वो कहीं भी बच्चा पढ़े, मदरसा में पढ़े या सरकार के किसी अन्य स्कूलों में पढ़े, उनकी जो शिक्षा होगी, जो शैक्षणिक परिस्थिति होगी, वो लगभग एक समान होगा। अब होता है कि मदरसों को चलाने के लिए एक वित्तीय भी तो सहायता चाहिए। तो इसको लेकर के जो इसकी गुणवत्ता शिक्षा है, इसको लेकर के भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। तो इसमें कहा गया कि जो हमारा फ़ाइनेंशियल जो हेल्प होगा, यानी वित्तीय जो सहायता होगी, यह केवल उन्हीं मदरसा को प्रदान किया जाएगा जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड, या कह सकते हैं कि राज्य शिक्षा बोर्ड या राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड जो होती है, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई होती है, इससे यदि वो संबंधित है, तो वैसे मदरसों को सरकार जो होगी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लेकिन यदि वह इंस्टीट्यूट या वह मदरसा यदि सरकार के कोई बोर्ड से, सीबीएसई से यदि वो अफ़िलिएशन नहीं लिया हुआ है, तो उसे सरकार कहती है कि उन्हें सहायता नहीं मिल सकती। अर्थात मदरसों की इस योजना के तहत किसी भी सहायता का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार से उनको सबसे पहले अपने स्कूलों यानी मदरसा को उन्हें मान्यता दिलाना होगा। जैसे उन्हें मान्यता मिलेगी, फिर राज्य सरकार उन्हें सहायता करेगी, फंडिंग देगी, केंद्र सरकार भी फंडिंग करेगी, और इसके माध्यम से कह सकते हैं कि मदरसा में भी जो हमारा आधुनिक शिक्षा होता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, और बच्चा अपने ऊपर कह सकते हैं वो अपने आप को उस तरह से चेंज करेंगे, इस तरह से वो अपने पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा के देश के जो विकास है, उस विकास में अपना जो कहा जाता है सर्वांगीण विकास के साथ अपनी जो उनकी प्रतिनिधित्व होगा, उस प्रतिनिधित्व को वो तय करेंगे तथा देंगे। मेरे दोस्त, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर मुझे बताएं। फिर हम आपसे मिलेंगे इसी पल, इसी चैनल पर एक नए मेंस के टॉपिक को लेकर। चूँकि ये जो हमारी टॉपिक है, यह हम अभी जो बात करें वो बीपीएससी मेंस से रिलेटेड हम टॉपिक अभी बात कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक आएगा, और ये सब आपके पॉइंट जो हों लिखने में मददगार होंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग ज़रूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है।